का प्रयोग है। तो उसके पहले मेरे भाई हम इस कंसेप्ट को सीखते हैं। आप सबसे पहले आज के सेशन का फॉर्मूला नंबर 1 देखिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपके सामने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिए और लाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले के ऊपर, CHSL 25 मई 2022 शिफ्ट 1। क्या कहा गया मेरे भाई बताओ यहाँ पे? तो सवाल में आपसे कहा गया, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू दी गई है, और हमसे यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ रहा है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, बस उसी फॉर्मूले के ऊपर आप इस क्वेश्चन के दिए गए डेटा को फिट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से पहले इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने फॉर्मूला बताते जाऊंगा सारे के सारे नोट करने हैं, और सेशन के बाद एक पन्ने में सफेद कागज में लिख कर अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना है। ठीक है, जल्दी से बता दो यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के ऊपर ये फॉर्मूला था। अब यहाँ लगाते हैं, आंसर लेकर आते हैं। आपने कहा सर देखो बहुत ही सिंपल काम है। क्या है सर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जल्दी से लाइक करते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? तो बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। ठीक है, हमने देखा a b c तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलेंगे सर 100 होता है। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू हमें पता करनी है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा p के बराबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? तो ए बी बी सी ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 है। तो 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। एक लाइन हमारा आंसर आ गया। 100 में से 60 चला गया, तो 100 में से यहाँ पर 60 माइनस हो गया, तो 40, 40 बराबर p। यानी सोचिए जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता होता वो इस सवाल में काफ़ी समय लेता, लेकिन आप लोग जो है वो होशियार हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है, तो मात्र एक लाइन में आप आंसर लेकर आ गए। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हवेली पे चाय नाश्ता करने, और क्या। ठीक है, चलिए 2000 लाइक किए नहीं आप लोगों ने, जल्दी करते रहो, टारगेट तो मिलता रहेगा लाइक का। 2000 लाइक, 2000 लाइक। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ, एक और क्वेश्चन उसी फॉर्मूला के ऊपर, थोड़ा सा लेवल ऊपर करके दिया हमने आपको। ये इस बार के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन था, और इसमें कई सारे बच्चों ने गलती की थी। मैं जब इस क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट अपलोड हुआ था उसमें मैं देख रहा था, तो 90% बच्चों ने इस सवाल को गलत कर दिया, मात्र एक लाइन नहीं पढ़ने की वजह से। जो 10% बच्चे थे वो थोड़े से जागरूक थे, जिन्होंने एक लाइन पढ़ा था, और इस वजह से उन्होंने सही आंसर दिया। अब देखते हैं कि आप में से कौन सा बच्चा जो है वो इसका सही उत्तर दे पा रहा है। जल्दी से बताओ। फिर एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से बताइए। ए फॉर यहाँ पर क्या आएगा? ए फॉर बड़ा वाला, देखो यहाँ पर ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कहोना प्यार है, या डी फॉर डार्लिंग। क्या आएगा बताओ जल्दी से। सही उत्तर बताइए हमें क्या आने वाला है। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है ए और बी में। सही उत्तर बताइए क्या आने वाला है। देखिए फॉर्मूला हम आपको बता दिए ना, तो बता दिए तो बस आंसर भी आप बता दीजिए ना। चलिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पर मेरे भाई बहुत शानदार। कुछ तो यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग आ चुके हैं जो ऑप्शन नंबर सी भी बता रहे हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कुछ बच्चों को। आइए यहाँ पे देखते हैं सवाल को। तो हमने यहाँ पर कहा देखो भाई साहब, बात ऐसी है, सवाल में दम है नहीं, फॉर्मूला पता था तो गेम हो जाता, नहीं पता था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या था जनाब? तो हम बोलेंगे सर देखिए a जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर किसके बराबर? तो 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी। देखिए एक बात तो इतना बोल रहे हैं हम आपको, जो भी बच्चा शिद्दत से ये 50 दिन 50 मैराथन को फॉलो कर रहा है ना, दुनिया की कोई ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। अगर वो शिद्दत से हर एक वीडियो को देख रहा है, हर एक कंसेप्ट को सीख रहा है, हर एक पीपीटी को बना रहा है, जितने प्रिंटेबल पीडीएफ हम दे रहे हैं सॉल्व कर रहा है ना, तो मैथ्स में आपका फुल आउट ऑफ फुल है, ये मेरा गारंटी है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चुन चुन के सारी रात मेहनत कर करके वो इंपॉर्टेंट पीपीटी बना रहा हूँ, सारे कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको वो सारा कुछ मिले जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको शिद्दत से एक एक वीडियो देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से फॉलो करिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी का ही तो मान हमसे पूछा है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है? 6.25, तो यहां पर हम रख देंगे 6.25 प्लस मेरे भाई 2
ए बी बी सी ए सी। अगर हम बात करें ए बी बी सी ए सी की तो कितना है 0.52 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 क्या करेंगे 52 करेंगे। मज़ा तो अब आने वाला है। ये देखो 6.25 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और 0.52 आप ऐसे समझ लो कि ये जीरो है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। 52 का 2 गुना, 52 का 2 गुना कितना होता है 104। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, ठीक है। 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। यानी इस संख्या का स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, तो इस संख्या का स्क्वायर हमारा, अगर हम बात करें दोस्तों, तो a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो हमारा इसके बराबर है। आपने जीवन में क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या बातें जानी, देखो। तो सबसे पहले आज हम एक बात बताते हैं छोटी सी। कभी भी याद रखना इस बात को कि अगर x² की वैल्यू 9 है ना, तो जब आप दोनों साइड रूट लगाते हो तो ये x हो जाता है, और रूट लगने के पहले यहाँ +-9 हो जाए। असल में क्या होता है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब आप रूट लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारी ऐसे हो जाती है, रूट लगाने के पहले यहाँ +- आ जाता है और फिर रूट लगता है, ठीक है। तब जाकर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो √x ये हो जाता है हमारा x, ये हमारा +- रहता ही है और ये वैल्यू 3 आ जाती है। बहुत बच्चों को यहाँ पर पता है क्या कंफ्यूजन होता है, x² बराबर 9 में और x बराबर √9 में कंफ्यूजन उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। जब x² बराबर 9 दिया है तो इसकी वैल्यू +-3 आती है, लेकिन जब x की वैल्यू 9 दिया है तो इसकी वैल्यू मात्र दोस्त 3 आती है, प्लस में ही आती है, माइनस नहीं आती। क्यों मेरे भाई, क्योंकि जब भी हम किसी रूट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव संख्या मिलता है, इमेजिनरी नहीं मिलता। तो दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। x² बराबर 9 दोनों वैल्यू देता है, लेकिन x बराबर √9 सिर्फ एक वैल्यू देता है। क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर रूट लगाते हैं, कभी भी किसी भी संख्या का रूट करते हैं ना, तो +- पहले ही आ जाता है। क्यों, क्योंकि यार ये -3 का भी स्क्वायर 9 हो सकता है, +3 का भी स्क्वायर 9 हो सकता है। तो ये चीज आपको कंसिडर करके चलनी थी, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था जो ध्यान रखना था। अब मान लीजिए यहाँ पर हम वही काम करेंगे, जब हम इसका रूट लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा a + b + c, ठीक है। और यहाँ पर पहले ही +- लग जाएगा। 729 पे फोकस करो, दशमलव पे नहीं। 729 किसका स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर है। तो 29 का है तो यहाँ 29 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट लगाने पे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, +-2.9। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ, सॉरी 29 कह रहा हूँ, 27 का स्क्वायर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस यही गलती करनी थी, ठीक है, यही गलती से बचना था और यही गलती आपने कर दी। 90% बच्चों ने यही काम किया था गलती, कि यहाँ पर आने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, ऑप्शन नंबर ए को सही मार दिया और हो गया मेरे भाई गलती। क्यों, क्योंकि आपने लास्ट लाइन पढ़ा ही नहीं मेरे भाई। लास्ट लाइन में यहाँ ये बोला था कि यदि हमारा a + b + c c से छोटा है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है कि यदि वो नेगेटिव है, यदि वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव वैल्यू उसके लिए कभी भी संभव है। इस संख्या के 2 मान है, एक +2.7 और एक -2.7। अगला यहाँ कह रहा है कि भाई इसका मान 0 से कम है, यानी आपको नेगेटिव वाला मान लेना था। तो आप यहाँ ये बोलते कि a + b + c जो है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारे 2 वैल्यू है ना, एक +2.7 और एक -2.7, ये पॉसिबल नहीं है, मात्र ये पॉसिबल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर ना होकर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हम आपके बचाएंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले अपने परीक्षा में और आप गलती ना करो। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, बी फॉर बड़की बहू। और इसी के साथ हमारे होते हैं 2500 लाइक पूरे। जल्दी से 2500 लाइक पूरा करके दिखाइए। टारगेट है आज के सेशन का आपका 2500 लाइक।